जमीला, अभी रिसेंटली एक पार्लिमानी वफ्द वापस आया है जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में गया था। पाकिस्तान का मुकदमा रखा उसने दुनिया के सामने। आपको लगता है कि इस तरह का एक और वफ्द बनना चाहिए जो इस इशू को लेकर दुनिया भर में जाए और उसकी क़यादत करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्योंकि बड़े अच्छे से वो डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को? जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो काविशें रही हैं बहैसियत एक फॉरेन मिनिस्टर, वो आपके सामने थी। ही पुट पाकिस्तान बैक ऑन द ग्लोबल स्टेज। हालांकि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चला गया था, और फिर अब जब वो लीड करके गए डेलीगेशन इंडिया के अनप्रोवोक्ड वॉर के बाद, और वहाँ पर जो बात की है चेयरमैन साहब ने, दैट वाज प्योरली अबाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हवाले से जो कश्मीर का स्टैंड है, और पाकिस्तान जिस तरीके से पानी के ऊपर इंडिया को वेपनाइज नहीं करने दे रहा पानी, जिस तरीके से हमने अमन की बात की है, तो वी स्पोक ऑन फैक्ट्स। हमने दुनिया में ये बात बावर कराई कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की जंग नहीं चाहता। हम तमाम मामलात के ऊपर रेजोल्यूशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो और मामलात हल हो। और आई थिंक जहाँ जहाँ वो गए, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन टू लंदन टू ब्रसल्स, और जितने भी ऑफिशियल से मिले हैं, उन सब ने पूरे डेलीगेशन की जो एक काविश थी उसको सराहा है। उसके बरक्स अगर आप इंडिया की डेलीगेशन को देखें तो वो वही नैरेटिव लेके चल रहे थे, और जारहाना नैरेटिव था। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पर थे, यहाँ पर जयशंकर जो है वो किस किस्म की बातें कर रहा था, मोदी किस किस्म की बातें कर रहा था, पाकिस्तान की यूथ को मैसेज क्या दे रहा था कि जी ये रोटी खाओ या गोली खाओ मेरी। तो देखिए, दुनिया में अब इंडिया जो है एक तरीके से कॉर्नर हुआ है पहली बार। और इंडिया जो हमेशा से रवायती तौर से एक दहशतगर्दी के वाक़े को लेके पाकिस्तान को स्केपगोट बनाता था, वो दैट इज़ सेटल्ड नाउ। कि अब दुनिया जानती है कि इंडिया कितना झूठ बोल सकता है, मोदी सरकार कितनी झूठ बोल सकती है। आई थिंक इस इशू के ऊपर भी हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को मज़ीद तेज़ करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता इफ दिस स्पिल्स इनटू अ न्यूक्लियर वॉर तो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे ही अच्छा, मीडिया के ऊपर मैं जाऊंगी, थोड़ा सा ज़रा आप कमेंट कर दें, फिर मैं डॉक्टर ज़रका की तरफ आती हूँ। वेस्टर्न मीडिया इजराइल को बिल्कुल वैसे ही एक मजलूम के तौर पर दिखा रहा है, जैसे फ़लस्तीन के बारे में वो कहते हैं कि इजराइल को हक है, वो अपना दिफा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो हर चीज़ बहुत ही क्लियर है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा था, इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये हिपोक्रेसी जो है वेस्टर्न मीडिया की, व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट वर्किंग? आई थिंक देखिए, वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्ट है बाय एंड लार्ज, वो बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से इजराइल को सपोर्ट करा, और ये हमने फ़लस्तीन के मामले के अंदर भी देखा। तो उनसे कुछ और एक्सपेक्ट करना, मैं समझती हूँ कि हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए था। इसी तरीके से जो जिस तरह मैंने पहले भी बात करी, जो एक पाकिस्तान को भी कॉर्नर करने की कोशिश की गई कि जब वो AI जनरेटेड वीडियोज़ और तमाम चीज़ें दिखाई गई, और ये एक र्यूमर फैलाया गया कि पाकिस्तान अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इस्तेमाल करेगा ईरान को हेल्प करने के लिए। फिर उसमें पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी देना पड़ा कि जी हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल है दैट इज़ ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस एंड फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो है उसको सख्त किया जा रहा है। तो हमें जिस तरीके से भी आगे चलना है, हमें बहुत सोच समझ के चलना है। चाइना की अभी आप बात कर रही थी, तो चाइना ने बड़ी रिस्ट्रेंट भी दिखाई है। चाइना ने बात की है कि डीएस्केलेशन हो, और मीडिएशन की बात की है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन चाइना भी बड़े रिस्ट्रेंट से काम, बिकॉज चाइना, देखें, चाइना बिलीव्स कि वो उसको अपनी इकॉनमी बनानी है। चाइना किसी जंग में नहीं पड़ता, लेकिन इसी तरीके से चाइना के एफर्ट्स फॉर मीडिएशन, फॉर डी एस्केलेशन जो है वो काम आ सकते हैं, टर्की के आ सकते, क्योंकि ये रवायती तौर पे पाकिस्तान